तो सूजी में पानी डालें और फिर कमाल देखें। आज हलवे की ऐसी कोई यूनिक रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ जिसके लिए ना ही हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ना खोया डालेंगे और ना ही क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही बेहतरीन किस्म का सूजी का हलवा, जिसके लिए आपको पहले से शीरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी आसान रेसिपी है, झटपट फटाफट से बनने वाला ये मीठा रसीला सूजी का हलवा आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। विंटर स्पेशल मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में डालूंगी मैं 2 कप के बराबर सूजी। अच्छा, मैं तो यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, और अगर सूजी को वज़न में देखें तो तकरीबन ये 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर ही होगी। आप घर में कोई भी चाय पीने वाला कप सेट कर लें और फिर सारी मेजरमेंट आपने उसी कप की मदद से करनी है। अच्छा, 2 कप आ गई सूजी। अब इसी कप से मैं पानी डालूँगी। नॉर्मली जो भी हलवा बनाया जाता है उसमें दूध शामिल किया जाता है, मगर आज मैं पानी डालूँगी और बेहतरीन सूजी का हलवा बनकर रेडी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो 2 कप मेरे पास सूजी थी और मुझे इसमें 4 कप पानी डालना चाहिए, मगर मैं इसमें 3 कप पानी डालूँगी। 1 कप पानी बचा कर रख लेंगे, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो 3 कप मैंने पानी डाल दिए। अच्छे तरीके से सूजी में पानी को मिक्स कर लें, सूजी को गुठलियों को ख़त्म कर लें। क्या होगा, पानी में जब सूजी घुल जाएगी ना तो इसका दाना फूलेगा और हलवा दानेदार बनकर रेडी होगा इंशाअल्लाह ताला। मिक्स कर लिया है। अब कवर लगाकर इसे मैं किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी जब तक हम सूजी के हलवे की मज़ीद तैयारी कर लेते हैं। तो विंटर स्पेशल सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डालूंगी मैं घी। अगर आप लोगों के पास देसी घी है ना तो फिर क्या ही कहने, हलवे को 4 चांद ही लग जाएंगे। अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप डालडा या नॉर्मल घी, जो भी आप पराठों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं, मगर ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। तो 2 कप सूजी के लिए मैं 1 कप घी का इस्तेमाल करूँगी। अब मेजरमेंट्स आप लोगों ने ध्यान से याद रखनी है। 1 कप घी डाल दें और अब इसमें डालेंगे चीनी। तो जितनी सूजी उतनी चीनी। 2 कप सूजी थी और 2 ही कप मैं इसमें चीनी डालूंगी। वैसे आप चीनी इसमें से कम भी कर सकते हैं, मगर मैं आप लोगों से कहूँगी हलवे मीठे ही अच्छे लगते हैं। तो अगर मीठा खाना आपको पसंद है तो सेम टू सेम रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट हुआ, मैंने इसमें 2 कप भर के दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को पिघलने के लिए छोड़ दें। चीनी आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगी, कैरेमलाइज होगी और इसका कलर सुनहरा पड़ने लगेगा। तो बस इतना ही चीनी को हमने मेल्ट करना है, जैसे वो शहद होता है ना, हल्का सा सुनहरे कलर का, बस इतना ही। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों ने चीनी को बहुत ज़्यादा डार्क कलर में मेल्ट कर लिया तो हलवा कड़वा बनेगा। फिर आपने ये नहीं कहना कि फ़ायज़ा ने रेसिपी ही गलत दी है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट कर लें। तो जैसे ही आप लोग देख रहे हैं हल्का सुनहरा सा कलर आया, अब जो 1 कप पानी मैंने बचा कर रखा हुआ था ना, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, उसे थोड़ा थोड़ा करके चीनी में ऐड कर दें। पानी डालने से पहले तो चीनी उछलेगी, खूब शोर मचाएगी, मगर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ना तो चीनी खुद ब खुद ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको इसमें चीनी की गुठलियाँ नज़र आएंगी, मगर जैसे जैसे पानी गर्म होगा चीनी खुद ब खुद ही इसमें मेल्ट हो जाएगी। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी 3 से 4 अदद छोटी इलायची। एक मुट्ठी भरकर मैंने किशमिश का इस्तेमाल किया है और इसमें बादाम भी डालूंगी कटे हुए, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, जैसे ही आप लोग देखें कि पानी में बॉयल आ चुका है और चीनी इसमें घुल गई है, तब इसमें डालेंगे सूजी, जिसे हमने पानी में भिगो कर रखा हुआ था। मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा पानी की जगह हम दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं जी, कोई इशू नहीं है, हलवा और भी टेस्टी बनेगा। मैं तो आप लोगों से बजट फ्रेंडली टेस्टी हलवे की रेसिपी शेयर करना चाह रही थी। तो बस सूजी डालें,
फ्लेम अभी भी मैंने लो रखी हुई है। हाई फ्लेम करेंगे तो फ़ौरन ही हलवे की गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर हलवा आप लोगों से हैंडल ही नहीं होगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हलवे को भूनते जाएं। और असल मेहनत तो अब शुरू होगी, वो है हलवे की भुनाई। जैसे जैसे मिक्स करेंगे हलवा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। मुसलसल मिक्स करें ताकि सूजी की गुठलियाँ ना बने। अच्छा, हलवा दानेदार तो बनेगा, इकट्ठा होना भी स्टार्ट हो जाएगा, मगर आप लोगों ने इसकी भुनाई करते रहना है। अगर आपने इसकी भुनाई नहीं की तो फिर आपको कच्चा कच्चा सा फील होगा, हलवा खाते वक्त टेस्टी नहीं लगेगा। तो भुनाई करना मस्ट है। 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लें, इतना कि ऑयल हलवे से अलहदा हो जाए, मेरा मतलब है घी अलहदा हो जाए। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि हलवे की भुनाई के बाद भी घी अलहदा नहीं हो रहा, किनारों से नहीं निकल रहा, तो कोई इशू नहीं जी, आप 1 टेबलस्पून घी मज़ीद ऐड कर दें। हलवा शाइनी भी बनेगा और अच्छी लुक भी देगा, जायका भी अच्छा आएगा। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। आखिर में डालूँगी इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, आप कोई से भी डाल सकते हो। मैंने कुछ पिस्ता, बादाम, किशमिश काट कर रखे हुए थे, वो शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से आप ज़रा हलवे की लुक तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। कलर कितना खूबसूरत आया है और एकदम दानेदार रसीला सूजी का हलवा बनकर रेडी है, वो भी बजट में। तो इससे आसान रेसिपी तो और हो ही नहीं सकती। अच्छा, इस हलवे को 1 हफ्ते के लिए आप फ्रिज में रख लें, जब भी दिल चाहे थोड़ा सा निकालें, माइक्रोवेव में गर्म करें और इंजॉय करें। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इसका जायका बेहतरीन रहेगा। अच्छा, जैसा कि मैंने 2 कप सूजी से हलवा बनाया, पहले आप इसे 1 कप सूजी से ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो गर्मा गर्म सूजी के हलवे को सर्व कर देंगे और आखिर में इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। आसान सी रेसिपी है, काफ़ी आसान सी रेसिपी है। आप इसे ट्राई करेंगे ना इंशाल्लाह ताला तो अपना फीडबैक लाजमी देना है कि हलवे की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आपके घर में ही सब कुछ मौजूद होगा, तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो माशाल्लाह से हमारा हलवा रेडी है, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।